दोस्तों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को सावन पुत्रदा एकादशी होती है। लोग इस दिन व्रत रखते हैं और अगर हम साल 2025 की बात करें तो ये सावन पुत्रदा एकादशी इस बार 5 अगस्त को पड़ रही है। जो व्यक्ति संतान सुख से वंचित है और जिसे विवाह के काफ़ी समय बाद भी कोई संतान नहीं हुई है, उसे एक बार इस सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने से संतान दोष मिटता है और संतान की प्राप्ति होती है। पूजा के समय पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए। तो आइए आज हम सावन पुत्रदा एकादशी व्रत कथा पढ़ते हैं और सुनते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से सावन शुक्ल एकादशी व्रत की महिमा के बारे में बताने का निवेदन किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसे सावन पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। जो लोग इस व्रत की कथा सुनते हैं उनको वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। सावन पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय में महिष्मती नगर पर राजा महिजीत का शासन था। राजा महिजीत ने कई वर्षों तक शासन किया। उसे कोई पुत्र नहीं था और पुत्र ना होने से दुख से राजपाट में उनका मन नहीं लगता। वो कहता था कि जिसका पुत्र नहीं होता है उसके लिए धरती और स्वर्ग दोनों ही कष्ट प्रदान करने वाले होते हैं, उसे सुख नहीं मिलता। राजा महिजीत ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी उपाय किए, लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई और इसी वजह से वह काफी दुखी रहने लगी। एक दिन उसने सभा बुलाई और उनसे अपने मन की पीड़ा व्यक्त की। उसने कहा कि हमेशा दूसरों की सेवा की मैंने, दान पुण्य का कार्य भी बढ़ चढ़कर किया, लोगों के सुख में कोई कमी नहीं की और इतना कुछ करने के बाद भी उसे कष्टकारी जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है, अर्थात उसके कोई पुत्र नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? राजा महिजीत के दुख से प्रजा और मंत्रीगण भी दुखी थे। वे जंगलों में जाकर ऋषियों और मुनियों से अपने राजा की पीड़ा बताते और उसके निवारण का उपाय पूछते। इसी क्रम में वे एक दिन लोमश ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने लोमश ऋषि को प्रणाम करके आने का उद्देश्य बताया। उनकी बातें सुनने के बाद लोमश ऋषि ने ध्यान लगाया और राजा के दुख का कारण जानना चाहा। अपने तपोबल से उन्होंने जाना कि पूर्व जन्म में राजा महिजीत ने धन कमाने के लिए कई बुरे कार्य किए थे। वह एक निर्धन वैश्य था। एक बार वह 2 दिनों तक भूख प्यास से परेशान रहा और पानी की तलाश में एक तालाब के पास पहुंचा। वहां एक गाय पानी पी रही थी, उसे भगा दिया और खुद पानी पीने लगा। उसी पाप कार्य के कारण इस जन्म में उसे पुत्र सुख प्राप्त नहीं हुआ। लोमश ऋषि ने उपाय बताते हुए कहा कि वह सावन शुक्ल एकादशी को विधि पूर्वक व्रत करें, विष्णु पूजा पाठ और रात्रि जागरण करें। इस व्रत को करने से राजा महिजीत पाप मुक्त हो जाएंगे और उनको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। सावन शुक्ल एकादशी आने पर मंत्रीगण और प्रजा ने विधि पूर्वक ये व्रत रखा, विष्णु पूजा और रात्रि जागरण भी किया। अगले दिन द्वादशी को उन्होंने अपने व्रत के पुण्य से राजा महिजीत को दान कर दिया। उसके पुण्य प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई और राजा महिजीत को पुत्र सुख प्राप्त हुआ। जो भी इस व्रत को विधि विधान से करता है उसके पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है और संतानहीन लोगों को संतान सुख अवश्य मिलता है। तो आप भी अगर संतान सुख से वंचित हैं तो एक बार ये सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करिएगा और व्रत कथा जरूर पढ़िए और सुनिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।